जनरल सिवाच, लगता है जैसे कि एक सिक्योरिटी इशू से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इशू सा नजर आने लगता है। ये क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी रणनीति कुछ इस तरीके से बदलनी होगी कि अभी तक तो हमें आउटफिट्स का नाम पता होता था, उन आतंकियों का नाम था, उनके कोई चेहरे थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन का कोई लोकल नेटवर्क डेवलप करते थे हम, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं होगा, वो आकर गोली चलाकर चला जाएगा। किस तरीके से इसका मुकाबला होगा सर? हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, ये फेसलेस टेररिज्म है, ये हाइब्रिड वारफेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि ये वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे कोई खूंखार आतंकवादी नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट, एक यूथ जिसको एक छोटा सा वेपन दे दिया जाता है, उस पर साइलेंसर चढ़ाया है और एक टारगेट किलिंग इनोसेंट कश्मीरी पंडित या कश्मीरी मुसलमान को एक टारगेट किया जाता है और फिर वो जाके समाज में मिल जाता है, तो उसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक नया वारफेयर है, इसके लिए हमें बदलाव लाना पड़ेगा। इसका कोई हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि देखो जो हमने इतना अच्छा काम किया था अभी 5-7 साल में, वो सारा का सारा ये लास्ट 2 महीने के अंदर नलिफाई होता जा रहा है। अगर मैं श्वेता आपको बताऊं कि जो आज की सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है कश्मीर घाटी में, ओवरऑल देखो कि अगर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड आपका बहुत पुख्ता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और इसी के कारण आपके जो किसी जमाने में 400 आतंकवादी होते थे वो घट के 100 के करीब रह गए। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई है, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई, रेडिकलाइजेशन में काफी फर्क आया है साउथ कश्मीर में। मगर ये जो हाइब्रिड वारफेयर है, इसने सारा का सारा पासा बदल दिया। मैं इसको समझता हूं कि इतना कहना आसान है, इसको हम कैसे टैकल करें ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मगर हमें यह भी समझना चाहिए स्मिता कि इसके रूट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। मैं ये कहता हूं कि जो हमने जनवरी 2021 में एक सीज फायर किया, उसको एब्रोगेट करें, आप पाकिस्तान को पनिश करें। मेरा मतलब यह है, पाकिस्तान क्या है, एंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स ऑफ दिस टेररिज्म विदाउट गेटिंग पनिशमेंट। आपका सच्चाई है, आज के करीब 10,000 के आतंकवादी जो हैं पीओके के कैंपों में और आपके लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं। M4 और M16 वेपन जो अमेरिका छोड़ के गया था अफगानिस्तान में, अगर वो अंदर आ जाते हैं, आप देखो क्या दहशतगर्दी कर सकते हैं। हम अगर उन जो एब्रोगेशन करेंगे, ये आपकी जो सीज फायर है, पाकिस्तान को पनिश करो, पाकिस्तान के जो कैंप्स हैं उस पर फायर करो, क्योंकि पाकिस्तान की आज फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, वो हमको रिवोल्ट और आपको रिएक्ट नहीं कर सकते, और ये एक कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, पनिश पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को आइसोलेट करो और हाइब्रिड वारफेयर के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बना के आओ। इसमें मैं समझता हूं दुख और कश्मीरी पंडितों का, ये भी आप समझने की कोशिश करो, बहुत चालाकी से जो आतंकवादी हैं वो टूरिस्ट को नहीं हिट कर रहे, वो अमरनाथ यात्रा को भी शायद हिट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे वहां की एम्प्लॉयमेंट पे, वहां पर जो पैसा आता है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। वो कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट वर्कर को कर रहे हैं जो कि इलेक्शन के अंदर वोट डाल सकते हैं, उनको यहां से भगाया जाए कि वो जो नए जब इलेक्शन होने वाले हैं जो अगले 4-5 महीने में, वो वहां पर ना हो। तो ये एक हाइब्रिड वारफेयर है, एक स्ट्रेटेजी चेंज है, हमें सोच समझ के चलना। अब सुशील पंडित जी, ये बताइए कि आपके हिसाब से अब आगे क्या? कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमें रिलोकेट करो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सुरक्षा अगर मुहैया होनी है तो किस तरीके से? श्वेता जी, ये मैंने अभी एक हताशा जैसी बात सुनी है कि साहब ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये नेमलेस फेसलेस टेरर है। मैं आपको इसकी रूट बताता हूं, ये क्या हुआ था। आज से 6-7 साल पहले मैंने चिल्लाना शुरू किया था कि कृपया मारे गए आतंकियों के धूमधाम से जनाजे मत निकलवाइए, बुरहान वानी का हो, अब जाकिर मूसा का हो। वो तो बंद किया गया ना, वो तो बॉडीज अब हैंड ओवर ही नहीं होती है जी। 3 साल तक वो चले और उन 3 सालों में जो इंप्रेशनेबल माइंड्स थे, जो किशोर थे, जिन्होंने उस वक्त ये मार्टिडम का जज्बा देखा, आज वो 20, 22, 23, 24 साल के फेसलेस टेररिस्ट हैं। उन्हीं के हाथ में पिस्तौल पकड़ाई जा रही है, आज वो फसल काट रहे हैं आप जो उस दिन बोई थी। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? दूसरी बात, ये जो कहना कि साहब 6 महीने पहले इतनी पत्थरबाजी थी आज इतनी है, इतने एनकाउंटर थे आज इतने हैं, इसका पाखंड देखिए। जब एनकाउंटर बढ़ते हैं तो कहते हैं देखिए हमने ज्यादा आतंकवादी मार दिए, हमने तो कितने आतंकवादी मार दिए, और जब एनकाउंटर घटते हैं तो कहते हैं देखिए अब शांति, अब एनकाउंटर नहीं हो रहा है, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह जतलाया जाता है अपनी पीठ पे हाथ।
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अमेरिका में 20 साल से एक भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। क्या उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जिहाद का खतरा टल गया है? क्या इस तरह आप जिहाद को आंकते हैं? क्या इस तरह आप आतंक की पैमाइश करते हैं? पिछले साल अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी पर आज तक का सबसे बड़ा बजट दिया है। वो मूर्ख है क्या? आप जिहाद को क्रिकेट के स्कोर की तरह नापना बंद कीजिए। पहल उनके हाथ में है, वो जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे मारते हैं या फिर अपना असला अपनी जाने हिफाजत में रखते हैं किसी अगले दिन के लिए। और हम हैं कि सिर्फ जवाबी कार्रवाई में संतुष्ट हैं। वो मार के जाते हैं तो चलो ढूंढो किसने मारा। हम ये नहीं देखते कि शुरू में ही धरपकड़ हो, छानबीन हो। कहते हैं साहब हर एक की जामा तलाशी नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती? आप कोने कोने पर नाके लगाइए और ये दहशत बनेगी दहशतगर्दों में कि चेकिंग हो रही है। आपने सारे चेक पॉइंट्स उठा दिए हैं। आपने बंकर्स जो शहरों के बीचों बीच से उखाड़ के फेंक दिए हैं। आपने ड्रॉप गेट्स हटा दिए हैं क्योंकि आप दिल जीतने बैठ गए हैं जिहाद का। और दिल जीतने बैठने के लिए फिर आप जिहाद से लड़ नहीं पाएंगे। आपकी नीति ही है मैनेज करना, कंटेन करना। आपकी नीति नहीं है कि उसका जबड़ा उखाड़ना।